नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है जो दिल को छू भी लेती है और काफ़ी सोचने पर मजबूर भी करती है। कहानी का नाम है मालिकी की वैष्णो देवी यात्रा, आस्था और चमत्कार। तो ये स्रोत हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, जहाँ एक 8 साल की बच्ची का विश्वास ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखता है, या कम से कम उसे ऐसा करने का हौसला तो देता ही है। कहानी हमें ले चलती है झांसी के पास अंबाबाई नाम का एक छोटा सा गांव है, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है 8 साल की मानिकी से। वो सागर सिंह लोधी की बेटी है। सागर सिंह एक सैनिक है और मानिकी की माँ वो वैष्णो देवी की परम भक्त हैं। उनकी आस्था बहुत गहरी है, और वही आस्था कहीं न कहीं मानिकी के जीवन का भी हिस्सा बन गई है। हाँ, और यही आस्था यही विश्वास कहानी के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है जब एक दुखद खबर गांव पहुंचती है। मानिकी के पिता सागर सिंह, जो आरएसपुरा बॉर्डर पर तैनात थे, खबर आती है कि वो लापता हो गए हैं। माहौल एकदम से बदल जाता है वहां। बिल्कुल। गांव में, परिवार में, हर तरफ जैसे एक निराशा सी फैल जाती है। ज्यादातर लोग तो यही मान लेते हैं कि सागर सिंह अब नहीं रहे, शायद शहीद हो गए। लेकिन एक इंसान है जो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, और वो है मानिकी। उसका विश्वास वो डगमगाता नहीं। और मुझे लगता है यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना। ये सिर्फ एक बच्ची की जिद नहीं लगती। नहीं नहीं, ये सिर्फ जिद या इनकार नहीं है। जैसा स्रोत बताते हैं, मानिकी को एक गहरा, एक अटूट विश्वास है। उसे लगता है कि अगर वो कटरा जाएगी, माँ वैष्णो देवी के पवित्र धाम की यात्रा पूरी कर लेगी, तो उसके पिता जरूर लौट आएंगे। ये कोई साधारण विचार नहीं है, खासकर उसकी उम्र के बच्चे के लिए। उसे लगता है कि ये देवी माँ का बुलावा है, और शायद इसी बुलावे में, उसी में चमत्कार की कुंजी छुपी है। और वो इस विचार पर सिर्फ सोचती नहीं रहती, बल्कि कदम उठा लेती है। वो निकल पड़ती है इस मुश्किल और खतरों से भरी यात्रा पर। यह सोचना ही अपने आप में कितना असाधारण है। और वो अकेली नहीं जाती, उसके साथ है उसका दोस्त रामदूत। स्रोत बताते हैं कि रामदूत एक अनाथ बच्चा है, मानिकी का बहुत करीबी दोस्त है। तो इन दो बच्चों का साथ मिलकर इतने बड़े मिशन पर निकलना, ये कहानी में एक और परत जोड़ देता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत इस यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं दिखाता। ये एक तीर्थ यात्रा तो है ही, पर साथ ही ये आस्था की एक बहुत कड़ी परीक्षा भी है। बताया गया है कि रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे मौसम खराब हो जाता है, रास्ते खतरनाक हैं, और भी कई अनजान खतरे हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि विश्वास की राह कभी आसान नहीं होती, उसे परखा जाता है। हाँ, और शायद ये चुनौतियां ही मानिकी के विश्वास को और मजबूत करती होंगी। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब एक रहस्यमय किरदार सामने आता है, वैष्णवी। स्रोत कहता है कि वैष्णवी नाम की कोई है जो इन बच्चों पर नजर रखती है, उनकी एक तरह से रक्षा करती है। और ये भी कहा गया है कि वैष्णवी का अपना एक दिव्य रहस्य है जो कहानी के आगे बढ़ने पर ही खुलेगा। ये जो रहस्य का तत्व है, ये उत्सुकता बनाए रखता है। क्यों? हाँ, वैष्णवी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। वो एक तरह से संरक्षक या कह लीजिए गार्डियन एंजल की भूमिका निभा रही है। कहानी में उसकी मौजूदगी को देवी माँ की उपस्थिति के प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बच्चों की यात्रा में कई चमत्कारी घटनाएं भी होती हैं, जो न सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाती हैं, बल्कि उनकी हिफाजत भी करती हैं। ये चीज़ आस्था और जिसे हम दिव्य हस्तक्षेप कहते हैं, उसके बीच के गहरे संबंध को दिखाता है। कहानी ये दर्शाती है कि जब विश्वास अटूट होता है तो मदद अप्रत्याशित रूपों और स्रोतों से आ सकती है। तो अगर हम इस कहानी के मूल सार को समझने की कोशिश करें, तो क्या चीज निकल कर आती है? स्रोत के हिसाब से ये कहानी मुख्य रूप से आस्था की असीम शक्ति के बारे में है। एक भक्त और भगवान के बीच जो गहरा अटूट बंधन हो सकता है, ये कहानी उसे दिखाती है। मानिकी की ये पूरी यात्रा एक तरह से इस बात का सबूत बन जाती है कि सच्चा और गहरा विश्वास वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों पर भी विजय पा सकता है। कम से कम कहानी का नजरिया तो यही लगता है। बिल्कुल सही कहा। कहानी का अंतिम लक्ष्य यही है कि मानिकी किसी तरह पवित्र धाम तक पहुंचे, वहां देवी माँ का आशीर्वाद पाएं और अपने पिता की वापसी की कामना करें। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये कहानी एक धारावाहिक के रूप में है, मतलब ये किश्तों में आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि हमें हर किश्त में किरदारों के विश्वास के और पहलुओं को देखने का मौका मिलेगा। उनकी यात्रा में आने वाले नए चमत्कारों और चुनौतियों के बारे में पता चलेगा। ये सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी विकसित होती यात्रा का वृत्तांत है।
ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है कि कैसे एक 8 साल की बच्ची की आस्था उस पूरे माहौल पर भारी पड़ती है, जहां बड़े बूढ़े अनुभवी लोग भी नाउम्मीद हो चुके हैं, जहां सबने मान लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहां मानिकी का विश्वास एक रोशनी की तरह है। ये क्या दिखाता है? क्या बच्चों का विश्वास ज्यादा पवित्र या शक्तिशाली होता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। कहानी शायद ये कहना चाह रही है कि बच्चों का विश्वास अक्सर बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी संदेह के। वयस्कों का विश्वास अक्सर तर्क, अनुभव और दुनिया की जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनसे प्रभावित हो जाता है। मानिकी का विश्वास शायद इसलिए शक्तिशाली दिखाया गया है क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और उसका ये विश्वास सिर्फ मन में नहीं है, वो उसे एक्शन में बदलती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके दोस्त रामदूत का साथ होना, उसका क्या महत्व है इस यात्रा में? वो एक अनाथ है, शायद वो भी अकेलापन और मुश्किलों को बेहतर समझता होगा। बिल्कुल। रामदूत का साथ मानिकी को संभलने में मदद करता है। उनके बीच ये कहानी शुरू होने से पहले समान हो जाती है। वो एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां उनके साथ 100 लोग हों। हाँ, रामदूत का किरदार सिर्फ एक साथी होने से कहीं ज्यादा है। उसका मानिकी के साथ जाना मानवीय रिश्तों की अहमियत को दिखाता है। ये दर्शाता है कि आस्था के व्यक्तिगत यात्रा में भी मानवीय सहारे और दोस्ती का बहुत बड़ा योगदान होता है। 2 बच्चे जो शायद समाज के सबसे कमजोर सदस्य माने जाएं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक असाधारण लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश है कि मुश्किल समय में अकेलापन तोड़ सकता है, लेकिन साथ साथ हिम्मत देता है। सही बात है। और वैष्णवी का रहस्यमयी चरित्र, क्या ये सिर्फ एक कहानी कहने का तरीका है या ये आस्था के काम करने के तरीके पर भी कुछ कहता है? जैसे मदद हमेशा सीधे सीधे नहीं आती, कभी कभी वो अप्रत्यक्ष होती है, थोड़ी छिपी हुई सी। हाँ, ये व्याख्या बिल्कुल संभव है। वैष्णवी का अदृश्य संरक्षक की तरह काम करना इस विचार को मजबूत करता है कि दैवीय मदद या मार्गदर्शन हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं होता। कई बार वो संयोगों या अचानक मिली मदद या अंदर से आई प्रेरणा के रूप में प्रकट हो सकता है। उसका रहस्यमयी होना इस बात पर भी जोर देता है कि आस्था के दायरे में हर चीज को तर्क से समझाया नहीं जा सकता है। कुछ चीजें रहस्य बनी रहती हैं और शायद वही रहस्य विश्वास को जिंदा रखता है। लेकिन क्या ये दिव्य हस्तक्षेप, ये चमत्कारी घटनाएं मानिकी के अपने संघर्ष और हिम्मत के महत्व को कम नहीं करती? मतलब अगर हर मुश्किल में कोई अदृश्य शक्ति मदद कर देगी, तो फिर मानिकी की अपनी यात्रा का क्या मतलब रह जाता है? ये बहुत वाजिब नुक्ता उठाया आपने। कहानी को इस संतुलन को बनाए रखना होगा। अगर वैष्णवी हर समस्या को आसानी से हल कर देगी, तो हाँ, मानिकी की यात्रा का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन स्रोत जिस तरह से इसे पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि वैष्णवी की मदद शायद रास्ता दिखाने या अंतिम समय पर बचाने वाली होती है, ना कि पूरी यात्रा को आसान बनाने वाली। चुनौतियां तो मानिकी और रामदूत को झेलनी ही पड़ती हैं। मौसम की मार, खतरनाक रास्ते। वैष्णवी की भूमिका शायद ये सुनिश्चित करने की है कि उनका विश्वास पूरी तरह टूटने ना पाए, उन्हें हिम्मत मिलती रहे। तो ये मानवीय प्रयास और दिव्य सहायता के बीच एक तालमेल की तरह है। ये दिलचस्प है। तो ये कहानी सिर्फ धार्मिक आस्था के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय दृढ़ संकल्प, दोस्ती और मुश्किल हालात में उम्मीद बनाए रखने के बारे में भी है। मानिकी का किरदार एक तरह से प्रतीक बन जाता है विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानने का। बिल्कुल। और कहानी जिस तरह आस्था को चित्रित करती है, वो भी ध्यान देने लायक है। ये कोई निष्क्रिय आस्था नहीं है जहां बस बैठकर प्रार्थना की जाए। ये एक सक्रिय, क्रियाशील आस्था है। मानिकी का मानना है कि उसे देवी माँ का बुलावा स्वीकार करना होगा, यानी उसे खुद यात्रा करनी होगी, उसे कर्म करना होगा। ये कर्म योग के सिद्धांत से भी थोड़ा मिलता जुलता है, जहां सिर्फ विश्वास काफी नहीं, उस विश्वास को कर्म में बदलना जरूरी है। और यात्रा की जो कठिनाइयां हैं, वो इस सक्रिय विश्वास को और मजबूत करती हैं, है ना? हर बाधा को पार करना सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं है, बल्कि मानिकी के संकल्प और विश्वास की भी पुष्टि है। रामदूत का साथ उसे भावनात्मक और शारीरिक सहारा देता है, जिससे ये यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज न रहकर मानवीय संबंधों की परीक्षा भी बन जाती है। निश्चित रूप से
और वैष्णवी का किरदार, जैसा हमने चर्चा की, कहानी में एक अलौकिक या कह लें जादुई तत्व जोड़ता है। जी। ये तत्व दर्शकों को बांधे रखता है क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि वैष्णवी कौन है और उसकी मदद का अगला रूप क्या होगा। ये दैवीय हस्तक्षेप की धारणा को बहुत नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता है कि कैसे निराशा के अंधेरे में भी उम्मीद की किरण फूट सकती है। तो कुल मिलाकर जब हम मालिकी की वैष्णो देवी यात्रा के स्रोतों को देखते हैं तो हमें एक बहुस्तरीय कहानी मिलती है। सतह पर यह एक बच्ची के अपने पिता को बचाने की कहानी है, लेकिन गहराई में ये आस्था की प्रकृति, मानवीय रिश्तों की ताकत और उम्मीद की अदम्य शक्ति पर एक टिप्पणी है। हाँ, अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो ये इकल कर आता है। पहला, मानिकी का वो असाधारण और अटूट विश्वास जो निराशा के माहौल में भी कायम है। दूसरा, पिता का लापता होना जो कहानी का मुख्य प्रेरक संकट है। तीसरा, रामदूत के साथ वो चुनौतीपूर्ण यात्रा जो दोस्ती और आपसी सहारे को दर्शाती है। चौथा, वैष्णवी का रहस्यमयी संरक्षण जो दिव्य हस्तक्षेप और आस्था के चमत्कारों का प्रतीक है। और पांचवां, आस्था की शक्ति का केंद्रीय विषय जो पूरी कहानी को एक सूत्र में पिरोता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत विश्वास बाहरी परिस्थितियों और तार्किकता के दबाव के बावजूद न सिर्फ बना रह सकता है, बल्कि व्यक्ति को बड़े कदम उठाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ये सोचना ही अपने आप में काफी प्रेरणादायक है कि कैसे गहरी मुश्किलों के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ, अगर वो सच्ची हो, तो असाधारण नतीजे ला सकती है। कम से कम इस कहानी के संसार में तो ऐसा ही होता दिखाया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी विश्वास, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमें वो करने की हिम्मत दे सकता है जो तर्क की सीमा से परे लगता है। और इस कहानी पर हमारी चर्चा के बाद शायद एक सवाल हम सबके मन में रह जाता है, जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी अपनी जिंदगियों में विश्वास और तर्क के बीच वो महीन रेखा कहाँ होती है? हम कब चीजों पर सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, और कब हमारे विश्वास के पीछे कोई गहरा, भले ही अव्यक्त कारण होता है? और सबसे जरूरी सवाल, जब हालात पूरी तरह हमारे खिलाफ हो, जब तर्क कोई उम्मीद न दिखाता हो, तब भी उम्मीद को, आस्था को बनाए रखने का क्या महत्व है और ये कैसे संभव हो पाता है?